देखिए इंसान दुनिया के अंदर कोई ना कोई मकसद लेके आया है दुनिया के अंदर। अब दुनिया के अंदर रब ताला ने जो इंसान को उसका मकसद दिया, रब ताला ने खुद फरमा दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या इंसान और जिन्नों के ग्रोह, गोया कि रब ने फरमाया कि हमने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि दुनिया के अंदर जा तो रंगीनी में घूम हो जा। हमने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि दुनिया के अंदर जा और दुनिया के महल्लात पे छेदाई हो जा, दुनिया का माल कमाने के लिए तू आ। ना 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 ना, रब ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि इंसान हमने तुझे तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लेकिन एक तू है कि तू दुनिया की रंगीनियों में गुम हुआ जाता है। एक तू है तो कभी किस तरफ तो कभी किस तरफ, रब की तरफ आने का नाम ही नहीं लेता। रब ने अपना आज दुनिया के अंदर जो कुछ करना है कर लो। अगर फिर मौत कहते कि बहुत कुछ कर लेंगे, अरे कब करोगे? जब मौत आ जाए उस वक्त कर लोगे? जब कब्र में फरिश्ते आके झंझोड़ के पूछेंगे उस वक्त करोगे? जब हमें नहला धुला कर मैयत के फट्टे पर रख दिया जाएगा क्या उस वक्त हम कुछ करेंगे? जब जनाजा पड़ा जाए उस वक्त कुछ करेंगे? उस वक्त कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, उस वक्त से रब की रहमत की उम्मीद होगी हमें। अगर रब चाहे तो माफ कर सकता है, वो करीम है, लेकिन हमारे उस वक्त अमल करना किसी काम नहीं आएगा। उस वक्त सिर्फ रब का फजल ही काम आएगा बस। तो मेरे प्यारे मीठे इस्लाम भाइयों, दुनिया में जो कुछ करना है कर लो। वो एक बुजुर्ग का वाक्य मिलता है ना कि उन्होंने बाजार में बैठ के रो रहे हैं। किसी ने पूछा कि बुजुर्गों बाजार में किस लिए रोते हैं? बाजार में सब खुश है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, हर कोई अपने रंगीनी में घुमा बाजार के अंदर खुश खुश बैठा है। बुजुर्गों आप क्यों रो रहे हैं? तो बुजुर्ग ने कहा यार मैंने बाजार वालों को देखा तो मैंने सोचा इनकी तरह और रब की तरह सुलह ना करवा लूं। तो फिर पूछमान ने पूछा बुजुर्गों फिर मामला क्या हुआ? तो उसने कहा वो रब तो मान रहा है लेकिन ये बंदे नहीं मानते। वो रब तो कहता है कि बंदे मेरी बारगाह में आए, तौबा करें, सर्व सुजूद हो, दुआ सुबह, मैं मालिक हकीकी उन बंदों को माफ कर दूंगा, लेकिन एक बंदे हैं कि रब का नाम ही लेना चाहते। 5 वक्त रब का बुलावा आता है, मस्जिद की तरफ वो नहीं करते। वो बुजुर्ग कहते इसीलिए मैं रो रहा हूं कि रब मानता है लेकिन अब बंदे नहीं मान रहे। वो पूछने वाला चला गया, चंद दिन गुजरे, फिर उसी बुजुर्ग को देखा कब्रिस्तान में बैठ रहे। मैं कहना ये चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो कुछ करना है कर लो। ये दारुल अमल है, ये आखिरत की खेती है, इसमें जो कुछ करोगे आखिरत में वही कमाओगे। अगर इसमें तुम नेकियों का बीज बोगे तो आखिरत में फल भी नेकी वाला मिलेगा। अगर इसमें तुम बुराइयों का बीज बोगे तो आखिर में फल भी फिर बुराइयों वाला जहन्नम ही मिलेगी। तो प्यारे मीठे इस्लाम भाइयों, बुजुर्ग को देखे रोता बाजार उसके कब्रिस्तान के अंदर बैठा रोता देखा तो उस पूछने वाले ने पूछा बुजुर्गो अब अजीब बात है, बाजारों में भी रोते हो और कब्रिस्तानों में भी आके रोते हो। बाजारों में तो इसलिए रो रहे थे कि बंदे नहीं मान रहे थे, रब मान रहा था, सुलह करवा रहे थे, अब कब्रिस्तान के अंदर क्यों रो रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा आज भी वही काम कर रहा हूं। उस कहने वाले ने कहा आज क्या काम कर रहे हो? उसने कहा बुजुर्गों ने फरमाया कि आज भी मैं बंदू कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रों के अंदर बंदे हैं इन बंदों और उस मालिक हकीकी के दरमियान सुलह करवा रहा हूं। तो पूछने वाले ने पूछा बुजुर्गों आज मामला किस हद तक पहुंचा? तो उसने कहा कि आज ये बंदे तो रब ताला के अजाब को देखकर, रब ताला की गजब को देखकर, रब ताला के भेजे हुए फरिश्तों को देखकर आज बंदे तो मान रहे हैं लेकिन वो मालिक हकीकी नहीं मान रहा। वो फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर मोहलत दी थी, दुनिया के अंदर जो कुछ करना है कर लो, दुनिया के अंदर मैंने तुझे भेजा था, तुझे जिंदगी दी, तुझे नेमतों से नवाजा, तुझे औलाद दी, तुझे तरह तरह की नेमतों से नवाजा, लेकिन दुनिया के अंदर तूने नाशुक्री की, आज मैं नहीं मानता। तो प्यारे और मीठे इस्लाम भाइयों, इस वाकये से दर्स और सबक हासिल करो कि दुनिया के अंदर जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि जब कब्र के अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर रब का फजल ही होगा जो हमें माफ फरमाएगा। हमारी फिर उस वक्त नेकियां करना काम नहीं आएंगी, या वो नेकियां काम आएंगी जो दुनिया के अंदर हम कर चुके थे।